सो राम प्रकाश जी का एक क्वेश्चन है। नमस्ते सर, आपके विचार आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड वाले सर के मिड एंड स्मॉल वाले व्यूज पर क्या विचार है? क्या हम मिड एंड स्मॉल कैप में एसआईपी कंटिन्यू करें अभी, और कितना रैशनल होगी मार्केट? थैंक्स। सी आई थिंक एक चीज समझनी होगी अपने को कि मैंने उस पर एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या था वो वीडियो बनाने, बिकॉज आई ऑल्सो स्पोक टू आईसीआईसीआई पीपल। सो उनका ऑब्जेक्टिव जो था ना वो ये था कि पीपल डू नॉट कंटिन्यू द इन्वेस्टमेंट्स फॉर 10 years, 15 years, 20 years। वो बोलते मतलब ऐसा एवरेज एसआईपी का एज बहुत कम है अगर आप वो डेटा निकालोगे तो। और ये क्यों होता है? वो इसलिए होता है बिकॉज इन बिटवीन जब स्लगिशनेस आता है मार्केट में या करेक्शंस आते हैं ना, तो पीपल पैनिक। मतलब मैंने एक परसों कोड भी डाला था कि इक्विटी में अगर आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो तो उसमें ये मत समझो कि एफडी की तरह, वो जैसे एफडी 6% 7% दे रही है तो एवरी मतलब वो धीरे 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 वो अमाउंट बढ़ता जा रहा है। आप अगर वैसा सोच के इन्वेस्ट कर रहे हो इक्विटी में, हाँ 12% का टारगेट रिटर्न है ना, एवरी ईयर वन 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 एवरी मंथ 1% मुझे मिलेगा, तो ऐसा नहीं होता है। एंड दैट्स द प्रॉब्लम। सो जब मार्केट अभी जैसे लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग अरे बाप रे, अपना से सपोज समबडी इज हैविंग 25 करोड़ रुपीस पोर्टफोलियो, और वो पोर्टफोलियो इस फॉल में अराउंड 2 करोड़ से नीचे आ गया। अरे बाप रे परिमल, 2 करोड़ का लॉस हो गया अपना। अरे बट सर, लास्ट 2 सालों में आपका 7-8 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, उसमें तो हमने कभी कंप्लेन नहीं की कि 7-8 करोड़ का प्रॉफिट कैसे हो गया, इतना ज्यादा क्यों प्रॉफिट हुआ मुझे। एंड देन व्हेन द मार्केट गोज डाउन, तो फिर आप क्या करते? सो आई गेव देम एन एग्जांपल। मैंने सर अगर आपको ये एसेट क्लास नहीं फिट बैठ रहा है, क्योंकि बढ़ते हुए तो वो एसेट क्लास बहुत सही लगता है हमें, बट जब गिर रहा है उस केस में आपको वो एसेट क्लास खराब लगता है, तो ऑल्टरनेटिव्स क्या है? या तो आप जाइए फिर एफडी में, फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट्स कीजिए, या फिर अगर इलिक्विड एसेट्स रियल एस्टेट में जाइए और देखिए वहां पे क्या होता है, अप्रिसिएशन और यील्ड्स कितने मिलते हैं आपको। सो ये जो चीज है ना, सो आई थिंक एंड स्टिल इफ द पोर्टफोलियोज आर 16 17 18% सीएजीआर पे परफॉर्म कर रहे हैं, एंड दैट टू लॉन्ग टर्म से इन्वेस्टमेंट चल रही है, तो आई थिंक वी शुड नॉट बी वरीड अबाउट दीज थिंग्स। और मिस्टर नरेन इज एग्जैक्टली हाईलाइटिंग दैट कि ये बिहेवियर्स नहीं मतलब ये रिपीट होंगे, एंड दैट्स व्हेन। बट उसमें मुझे वही लगता है कि उस केस में वैल्यूएशंस एंड एवरीथिंग जब उन्होंने बातें की, तो स्टैगर्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग का पावर जो है ना, वो एक मतलब जो इंडस्ट्री के ब्रांड एम्बेसडर से उन्होंने वो मतलब इस समय में वो बिहेवियर्स मैनेज ज्यादा करने चाहिए, रादर देन कि मतलब इफ दे आर एक्सपेक्टिंग कि एग्जैक्टली वो आइडियली वो बिहेव करेंगे और आइडियली इस एसेट क्लास से उसमें, उसमें से उसमें, उसमें से उसमें ऐसे मूव करते जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। एंड व्हेन द मार्केट्स गो डाउन, तो वहां पे सारी मतलब ठीक है, लार्ज कैप्स विल फॉल लिटिल लेस, बट वो भी गिरेंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि स्मॉल एंड मिड कैप्स विल बैंग नीचे गिरेंगे और लार्ज कैप्स विल बी ओके, हमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, हम तो आराम से बढ़ते जा रहे हैं। उस केस में अगर उन्होंने चलो स्मॉल एंड मिड कैप से निकाल के लार्ज कैप में भी डाला ना और लार्ज कैप भी गिरा, so then those investments will not go into any other equity category, it will go into fixed income security। तो ये बिहेवियर मैनेजमेंट का एस्पेक्ट जो है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए उनका ऑब्जेक्टिव सही था, बट शायद वो जो एग्रेशन के साथ उन्होंने बोल दिया वो बहुत निगेटिवली गया, पूरी इंडस्ट्री में निगेटिवली गया, फियर मॉन्गरिंग शुरू हो गई, लोग डरने लग गए। एंड दैट्स व्हाई वो वीडियो भी यूट्यूब से अब निकाला गया है, जिन्होंने अपलोड किया था वो वीडियो भी निकाल दिया है। सो अगेन मतलब मैं फिर भी ये बोलता हूं कि व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, क्योंकि बिहेवियर्स रिपीट होते हैं, और वो बिहेवियर सिर्फ स्मॉल एंड मिड कैप में नहीं होंगे रिपीट, वो हर जगह पे होंगे। हाँ बट जो क्रेजी एक्सपेक्टेशन के साथ लोग स्मॉल एंड मिड कैप में जा रहे हैं, मतलब आई थिंक कुछ महीनों पहले जो एक सत्संग हुआ था, उसमें जब बातें चल रही थी, तो उसमें मैंने बोला था कि एक इन्वेस्टर थे, उन्होंने 80-90% एलोकेशन स्मॉल एंड मिड कैप में रखा था। तो हमने तब बोला था कि सर 40-45% तक इज ओके स्मॉल एंड मिड कैप में, बचा हुआ आपने लार्ज कैप में रखना चाहिए, इट विल गिव स्टेबिलिटी टू योर पोर्टफोलियो। और वो जो इन्वेस्टर थे वो एग्री हो गए, बट उस पे भी गॉट सो क्रिटिसाइज्ड और ट्रोल्ड, अरे इनको तो पता ही नहीं है स्मॉल कैप में तो क्या होता है, सकता है मल्टी बैगर रिटर्न्स आ सकते हैं। अरे ऐसा मतलब बिलीव मी, थोड़ा सा मतलब बाल अगर सफेद हुए हैं 2004-5 से इसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व है, तो कुछ ज्यादा ही साइकिल्स देखी होंगी, तभी ये सारी चीजें बोल रहे हैं। सो उसी को फॉलो कीजिए, और दैट्स व्हाई बिहेवियर मैनेजमेंट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दीज केस सिनेरियोस। अब उसमें अगर एक एएमसी है 9 9.5 लाख करोड़ का ईओ में एसेट्स अंडर मैनेजमेंट,
उनके चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर अगर वैसा बोल देते तो लोगों को लगता है भाई ये तो मतलब सही है. So again, with due respect to that person, because he has done so well with his funds. So, but there are other funds also who has done really well. They have also weathered all the cycles, fall cycles, up cycles. तो वहां पे मतलब, and that's why we had discussions. I had discussion with other small cap and mid cap fund managers, and very clear discussions. उन्होंने भी वही कहा कि ऐसा नहीं होगा कि एक जगह होगा दूसरी जगह नहीं होगा. अगर करेक्शन होता है तो हर जगह होगा. ऑब्वियसली जो जो बहुत ज्यादा पैसे ऊपर गया वो नीचे भी वैसे आएगा. बट ओवर द लॉन्गर होराइजन दीज थिंग्स विल फॉलो द अर्निंग्स ग्रोथ पाथ. और अगर लार्ज कैप्स अगर अर्निंग ग्रोथ में स्मॉल एंड मिड कैप को अंडर परफॉर्म करेंगे तो फिर वो ओवर द पीरियड ऑफ रिटर्न्स में भी अंडर परफॉर्मेंस रहेगा. एंड दैट्स व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट कि अगर आपको देखने हैं तो 10 साल 12 साल 15 साल या जब से वो स्मॉल कैप फंड्स इंट्रोड्यूस हुए हैं उनके आप सीएजीआर रिटर्न्स देख लो. उनके सीएजीआर रिटर्न्स आप लार्ज कैप के साथ कंपेयर करो और स्पेसिफिकली आपको नजर आएगा कि भाई ये अर्निंग्स ग्रोथ का जो डिफरेंस है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर परफॉर्मेंसेस. तो ये बहुत जरूरी है. एंड ये जो स्लगिशनेस है, ये करेक्शन है, जिसमें मैं एक प्राइस और टाइम करेक्शन का ये बार बार आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं. एक स्निपेट हम लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप. लार्ज कैप में हम टॉप 100 बीएससी टॉप 100 को देख रहे हैं. मिड कैप में बीएससी मिड कैप एंड स्मॉल कैप में बीएससी स्मॉल कैप. इन इंडाइसेस को मैं बार बार आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं कि वो अपने पीक से कितने गिरे हैं. सो सितंबर महीने से वो कितने गिरे हैं. सो उसमें प्राइस करेक्शन है और टाइम करेक्शन. स्मॉल एंड मिड कैप के लिए मैंने 1.25% पर मंथ का टाइम करेक्शन दिखाया, मतलब अपॉर्चुनिटी लॉस. और लार्ज कैप में 1% का. एंड दैट्स हाउ 5 और 4% का जो टाइम करेक्शन है वो 5% स्मॉल एंड मिड कैप में है और 4% लार्ज कैप में है. और प्लस प्राइस करेक्शन उसका ऐड अगर हम कर देंगे तो ओवरऑल वो नंबर्स आएंगे. सो इन रिसेंट जो हाईएस्ट फॉल हुआ था उसमें स्मॉल कैप का जो प्राइस और टाइम करेक्शन था वो दोनों मिला के 24% तक नीचे गया था, प्राइस एंड टाइम करेक्शन. इट वाज अ गुड करेक्शन, वेरी गुड करेक्शन. एंड उसने रैशनलाइज किया वैल्यूएशंस, क्योंकि मैंने प्री कोविड के ईपीएस के नंबर्स भी निकाले और उसके ऊपर जो ग्रोथ आ रही थी वो स्मॉल कैप में ऑलमोस्ट 30-35% का अर्निंग्स ग्रोथ है. मिड कैप में वो नंबर 18-19% का है और स्मॉल मिड कैप इंडेक्स हैज गॉन अप बाय 22%. सो डेफिनेटली वहां पे थोड़ा सा मतलब हिस्ट्री सजेस्टिंग दैट देयर इज अ प्रीमियम वैल्यूएशन ऑफ ऑलमोस्ट 20%. सो वी शुड नॉट बी सरप्राइज्ड. आई वाज हैविंग अ डिस्कशन विद गौरव कि यार ये जो करेक्शन है अभी प्राइस और टाइम करेक्शन, these numbers will continue for some time. You should not be disheartened by that. If you are investing into these categories for your long-term goals, you should be happy about that. Or specifically those people who are acquiring, who are in their acquisition phases, जो आप acquire कर रहे हो regular basis पे, उनके लिए तो ये अच्छी चीज है ना कि आप acquire करते जा रहे हो, markets fall हो रहे, consolidate हो रहे और आप long-term goals के लिए invest करते जा रहे हो. You should be a happy person. हाँ, एक चीज पे आपको भरोसा होना चाहिए कि भाई ओवरऑल इकोनॉमी ग्रो करेगी. देयर विल बी अ रिटेल इन्फ्लेशन. नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ जो है वो 10 से 12% का रहेगा. रियल जीडीपी 6 से 7%, इन्फ्लेशन 4 से 5%. दोनों नंबर्स मिलाएंगे तो नॉमिनल जीडीपी 10 से 12%. इसके ऊपर 100, 200, 300 बेसिस पॉइंट का एक एक्स्ट्रा एडिशन होना चाहिए अर्निंग्स ग्रोथ के एंगल से. सो लार्ज कैप शुड ग्रो एट 13%, मिड कैप 14%, स्मॉल कैप 15%. On an average मैं बोल रहा हूं. Obviously there will be some good companies which will grow at 20, 25, 30% also earnings growth. तो उनके परफॉर्मेंसेस भी वैसे रहेंगे. बट अगेन उसमें आप सारा पैसा नहीं डालने हो. दैट्स व्हाई डाइवर्सिफिकेशन वी सजेस्ट कि फंड्स में रखो, स्मॉल कैप में रखो, मिड कैप में रखो, लार्ज कैप में रखो, ब्लेंड में रख सकते हो. मल्टी कैप, लार्ज एंड मिड कैप वाले ब्लेंड में, वैल्यू फंड्स यू कैन कंसीडर इनटू दैट. उस हिसाब से आपने जाना चाहिए. सो ये सारी चीजें जो है ना अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से, अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से करनी चाहिए. सो व्हाट ही वाज सजेस्टिंग फॉर एन इक्विटी एसेट क्लास वाज राइट, बट टारगेटिंग ओनली वन कैटेगरी स्मॉल एंड मिड कैप साइड में कि जो ज्यादा अभी पॉपुलर हुई है. बट देयर आर कंसर्न्स, नो डाउट. देयर वाज अ प्रीमियम वैल्यूएशन एंड दैट्स व्हाई द करेक्शन वाज आल्सो ऑन अ हार्शर साइड. सो वो होना जरूरी था. सो डोंट वरी अबाउट दैट कि मतलब इंडस्ट्री से ऐसी आवाज आई तो इट डजंट लुक गुड. सी मतलब पेसिमिज्म काफी सही लगता है, इंटेलिजेंट भी लगता है. बट पेसिमिज्म क्रिएट करके इफ यू आर थिंकिंग दैट यू आर गोइंग टू क्रिएट वाइज इन्वेस्टर्स, तो वो नहीं होने वाला है. बिकॉज अगर उस जो सो कॉल्ड वाइज इन्वेस्टर आप क्रिएट करने के लिए जा रहे हो पेसिमिज्म लेके,
तो डोंट एक्सपेक्ट दैट कि द पेसिमिज्म विल नॉट इंक्रीज नेक्स्ट टाइम। और उस केस में ultimately this pessimism should not turn an equity investor into an FD investor or a fixed income security investor. No problem, अगर वो risk profile वही suggest कर रहा है और with that particular risk profile, that particular allocation, if that person can achieve his or her financial goals, no problem. But ये नहीं होना चाहिए कि गोल ही कॉम्प्रोमाइज हो गया उसके चक्कर में पूरा का पूरा। So that should not happen. So ये मैं आशा करता हूं कि थोड़ा सा ये आंसर लंबा हो गया होगा, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये मैसेज फिर से एक बार देना बहुत जरूरी था, बिकॉज वी आर गेटिंग दोज क्वेरीज अगेन एंड अगेन। अब वो वीडियो वहां से निकाल दिया गया है यूट्यूब से, दैट्स व्हाई शायद वो बहुत ज्यादा पहुंच नहीं पाया, बट अदरवाइज पीपल वुड हैव पैनिक्ड, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट।